सीताराम। मैं बीना शर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट। जिनका भी जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है और 28 तारीख को हुआ है, उनका ड्राइवर क्या हो गया? 1। इनको अपन सिंगल डिजिट में ले जाएंगे तो ये 1 निकल के आता है, तो इनका मूल्यांक क्या हो गया? 1। अब 1 आपका कैसे आया है? कौन से स्वरूप से 1 निकल के आया है? मान लीजिए 1 किसका नाम है? प्लेनेट है, सूर्य है। सूर्य क्या है? राजा। न्यूमरोलॉजी में सूर्य को हम राजा के नाम से संबोधन करते हैं। तो अगर आपके पास आप 1 तारीख को पैदा हुए हो तो आपको पास सीधा सीधा 1 नंबर आ गया, तो वो सूर्य की कृपा आपके पास बहुत ज्यादा रहेगी, यानी सीधी कृपा रहेगी, सीधा कनेक्शन रहेगा, उसमें कोई भी डाउट एंड बट नहीं निकल के आता। अब मान लीजिए आपके पास 10 का 1 डिजिट में ले जाएंगे 1, सिंगल नंबर 1 आएगा। तो 1 आपके पास कहां से आया? 10 से आया, 10 से आया। 10 में 1 और 0, वैसे 0 की न्यूमरोलॉजी में काउंटिंग में कोई गणना नहीं है। काउंटिंग अगर आप 0 की लोगे तो उसमें कोई भी गणना नहीं है, बट इसका स्वरूप चेंज हो गया। 0 अगर आ गया तो आपका अकेला वो नंबर वहां पे नहीं खड़ा हुआ, उसके साथ कोई ना कोई है, कुछ ना कुछ है। तो वो 0 है तो 0 अपनी छाप छोड़ता है उसके साथ। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूं? वो सिंगल नंबर के साथ अगर 0 है, यानी वो 10 का अंक है, तो वो 0 वहां काम करेगा। तो आपके पास 1 और 0 से 10 बना है और 10 को 1 डिजिट में ले जाते हैं तो 1 बना है। तो वो आपका सूर्य से सीधा कनेक्शन नहीं होगा, वो डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी। फिर वो आपके सूर्य से जो आपका कनेक्शन दिला रहे हैं वो 80% काम करेगा। 1 है तो वो 100% काम करेगा। अगर 10 से आपके पास 1 आ रहा है तो वो 80% काम करेगा, क्योंकि 0 यहाँ पे काम करता है। काउंटिंग में हम 0 को काम नहीं लेते। न्यूमरोलॉजी की जो काउंटिंग करते हैं उसमें हम 0 को ऐड नहीं करते, काउंट नहीं करते। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी हम 0 को काउंट नहीं करते। पर मोबाइल न्यूमरोलॉजी में मेरी वीडियो देखना आप, उसमें मैंने बताया अगर आपके पास कितने 0 है, आपके पूरे मोबाइल में कितने 0, ये सब वहां भी ये काम करते हैं। तो ये एक प्लैनेट के रूप में ये काम करेगा, तो वो 80% आपके पास काम करेगा। अब थर्ड नंबर है कि ये 19 को अगर सिंगल डिजिट में लाते हैं तो ये आ गया 1। तो 1 कहां से आया? 1 हो गया सूर्य, 9 हो गया मंगल। दोनों का मिलके अगर दोनों प्लैनेट एक साथ मिलते हैं तो ये ग्रोथ अच्छी कराएंगे, क्योंकि ये दोनों जो प्लैनेट है वो एक दूसरे के सपोर्टिव है, एक दूसरे के सहायक है, एक दूसरे की ब्लेसिंग ये लेते हैं। मतलब कहते हैं ना, मिलके काम करते हैं, टांग नहीं लगाते एक दूसरे के काम में, या रुकावटें नहीं डालते, तो ये सपोर्ट करते हैं। अगर आपका 1 और 9 आ गया तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ग्रोथ कराने के लिए बहुत अच्छा है, आपकी सक्सेस स्टोरी अच्छी कराने के लिए बेस्ट है। 19 नंबर न्यूमरोलॉजी में जो सबसे अच्छी डेट ऑफ बर्थ होती है उसमें 19 नंबर है। अब इसके माइनस पॉइंट बता देती हूँ मैं आपको 19 के। अगर कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा तो होता ही है ना सबका। तो 19 क्या हो गया? 19 नंबर हो गया कार्मिक नंबर। ये कार्मिक नंबर है, यानी ये पिछले जो इसके जन्म है उसके कर्मों के हिसाब से इसको आज इस जन्म में मतलब कि 19 डेट मिली है, 19 तारीख मिली है, तो ये कार्मिक नंबर है। कार्मिक नंबर का हर काम डिले के हिसाब से होना तय है। अगर इन्होंने कार्मिक नंबर कंप्लीट नहीं किए तो ये डिले के हिसाब से होना भी तय है। तो 19 का इफेक्ट 1 के अकॉर्डिंग बेस्ट आएगा। आ रहा है आपके समझ में? 1 के अकॉर्डिंग ये बेस्ट आएगा। अगर आपका ड्राइवर 1 है तो बेस्ट है, 100% आपको सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अगर आपका ड्राइवर 19 से 1 आया है तो ये 100 का क्या कहते हैं ना, 200 आपको सपोर्ट दिलाएगा। बट ये कार्मिक नंबर है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना। आपकी सक्सेस स्टोरी अच्छी होने वाली है। 19 को अगर आपने बर्थ हुआ है तो आपकी सक्सेस स्टोरी अच्छी है, लेकिन ये कार्मिक नंबर भी है, इस चीज को भी आप नोटिस कर लेना। कार्मिक नंबरों के इफेक्ट की जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी आप उसमें देखना। कार्मिक नंबरों को अपने गुण और अवगुण दोनों भुगतने पड़ते हैं। अब अपन थर्ड बात करते हैं कि 28 को अपन सिंगल डिजिट में ले जाएंगे, क्या होएगा? 1, 2 + 8 9 10, 10 का क्या आएगा? 1। अब 1 आ गया अपने पास। 1 अपने पास कहां से आया है? 2 और 8 को मिला के
2 क्या है, मून, चंद्रमा होता है ना, और 8 क्या है, शनि, शनि का नंबर है। तो 2 और 8, 2 मून का है। तो मून क्या करता है, हर काम धीरे करता है, डिले से करता है। 15 दिन कर लिया, 15 दिन ऐश करेंगे, 15 दिन काम करेंगे, 15 दिन घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे, फिर 15 दिन काम करेंगे, ये इनका सीन रहता है। और बीच बीच में इनके जो ग्रहण वाला सीन होता है ना, वो इनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। ये 2 नंबर का स्वरूप है ही। 8 नंबर कौन है साहब, अपने सबसे ओल्ड प्लैनेट है, यानी शनिदेव का। अब शनिदेव का ये सीधा कनेक्शन है कि ये मेहनत पे ही आपके साथ एक्टिव होंगे, ये ऐसे एक्टिव होंगे ही नहीं आपके साथ, आपको ब्लेसिंग देंगे ही नहीं, ये मेहनत करवाएंगे आपसे, मेहनत भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में करवाएंगे, क्योंकि ये दूसरे प्लैनेट के साथ बैठे हुए हैं। वहां ये अपना बड़प्पन, मैंने कहा ना ये ओल्ड प्लैनेट मानते हैं शनिदेव को, 8 नंबर वाले को, तो ये अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, क्योंकि ये मून के साथ बैठे हुए हैं, तो ये अपना बड़प्पन दिखाने के लिए आपसे एक्स्ट्रा मेहनत करवाएंगे। तो ये भी स्वरूप इसका चेंज हो गया। तो ये है 1 में किस हिसाब से आपके पास में ड्राइवर 1 निकल के आ रहा है, कहां से निकल के आ रहा है और कैसे निकल के आ रहा है। ये चीजें मैंने आज आपको 1 की कंप्लीट कर दी है। 1 नंबर बहुत अच्छा है, इनको बिजनेस में ही जाना चाहिए। अगर ये लोग जॉब भी कर रहे हैं ना, क्योंकि इनको अच्छी जॉब मिल गई, क्योंकि वो हो सकता है इनके साथ, लेकिन उनको मजा नहीं आएगा। जॉब में इनको उतार चढ़ाव मिलेंगे। पैसा ये कमा सकते हैं अगर आपके बर्थ चार्ट मैनेज करता है मनी सेक्टर, तो बर्थ चार्ट मैनेज करेगा ना, वो ड्राइवर मैनेज नहीं कर पाएगा आपका मनी सेक्टर। लेकिन इनको वो मजा नहीं आएगा, वो ग्रोथ ये नहीं कर पाएंगे जो ग्रोथ ये बिजनेस में करेंगे। अगर जो भी मेरे व्यूवर्स जहाँ तक 1 तारीख को पैदा हुए हैं वो जॉब कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ बिजनेस जरूर कीजिएगा। बिजनेस इनकी ग्रोथ कराएगा, इनको फेमस करवाएगा। सीताराम।